और बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से मिल रही है, जहां अमरवाड़ा उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी का विशेष फोकस। यहां आदिवासी मंत्रियों और नेताओं को विशेष जिम्मेदारी यहां पे दी गई है, जहां आदिवासी मंत्रियों को प्रचार की कमान यहां पर सौंपी गई है। तो अमरवाड़ा उपचुनाव, जहां विशेष फोकस अमरवाड़ा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का, और आदिवासी मंत्रियों को यहां विशेष जिम्मेदारी, जहां आदिवासी मंत्रियों को प्रचार की कमान सौंपी गई है। पीएचई मंत्री संपतिया उइके को यहां पर प्रभारी बनाया गया है। मंत्री दुर्गादास उइके, मंत्री सावित्री ठाकुर यहां प्रचार की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। नागर सिंह चौहान, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी और विजय शाह भी प्रचार में शामिल होंगे। बता दें 25 जून से अमरवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी अभियान जो है शुरू होना है। हाई प्रोफाइल सीट अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव, जहां विशेष फोकस भारतीय जनता पार्टी का और आदिवासी मंत्रियों को यहां पे विशेष जिम्मेदारी दी जा रही है। कमलेश शाह चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से, जहां आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़ कमलेश शाह शामिल हुए हैं और उसके बाद ये सीट रिक्त हुई है और अब यहां पर उपचुनाव होना है, जिस पर पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का। आदिवासी मंत्रियों और नेताओं को यहां पर विशेष जिम्मेदारी। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा कर लेते हैं। रंजन, अमरवाड़ा उपचुनाव, विशेष जिम्मेदारी, आदिवासी मंत्रियों को हाई प्रोफाइल सीट। जी बिल्कुल, देखिए कि अमरवाड़ा के चुनाव को लेकर के बीजेपी जो है वो बहुत पहले से तैयारी कर रही थी, क्योंकि जिस तरीके से कमलेश शाह कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उसके बाद से जो है लगातार ये प्रयास किए जा रहे थे। एक बार फिर से बीजेपी ने जो है कमलेश शाह को अपना कैंडिडेट बनाया है। तो यह जो सीट है वो आदिवासियों के लिए जो है आरक्षित सीट है। तो ऐसे में जो है बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है कि किसी भी वोटर की जो है वो कमी ना हो। तो ऐसे में आदिवासी जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, उनको जिम्मेदारी दी गई है। चाहे हम बात करें दुर्गादास उइके की, चाहे हम बात करें नागर सिंह चौहान की, या बात करें हम विजय कुमार शाह की, तो इन लोगों को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि अब अमरवाड़ा का चुनाव 10 जुलाई को होने वाला है, तो उससे पहले बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके की चूक हो और अधिक से अधिक जो आदिवासी वोटर है उसको साधने का प्रयास किया जाए। तो ऐसे में इन सारे मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि हम जानते हैं इस सीट से जो है पहले कमलेश शाह ही विधायक थे, लेकिन वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल होते हैं। उसके बाद से दल बदल नियम के तहत जो है एक बार फिर से यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो उपचुनाव में जो है अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयार रहना चाहती है और लगातार वोटरों को साधने का प्रयास कर रही है। ऐसे में इन मंत्रियों को जिम्मेदारी जो है काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये सभी मंत्री जो है वो आदिवासी मंत्री है। तो ये साफ तौर पर जो है जितने भी आदिवासी वोटर है अमरवाड़ा में, उनको साधने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल रंजन, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर बात विधानसभा सीटों की करें तो छिंदवाड़ा की सभी विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास है। कितना चुनौतीपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अब जो है सीट रिक्त हुई है और कहीं ना कहीं चुनौतियां अब बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा का जो सीट है वो हमेशा से हॉट सीट माना जाता है। लोकसभा चुनाव में भी जो है इस बार काफ़ी हॉट सीट था, मगर बीजेपी ने जो है 29 की 29 सीटें जीत ली, जिसमें कि छिंदवाड़ा का भी एक सीट शामिल है, क्योंकि वह एक कमलनाथ का गढ़ कहा जाता था। लेकिन इस बार जो है कमलनाथ के भी गढ़ को जो है ध्वस्त कर दिया बीजेपी ने। तो लेकिन इस बार जो है उपचुनाव में भी कुछ इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा को लेकर के काफ़ी फोकस रही है। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो वी डी शर्मा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, लगातार जो है वो दौरे पर रहते हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा जो है काफ़ी हॉट सीट माना जाता है। ऐसे में इस बार का जो अमरवाड़ा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में जो है छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। ऐसे में इसका जो है पॉजिटिव पक्ष देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती है। ऐसे में अमरवाड़ा में लेकिन जमीनी स्तर पर क्या कुछ समीकरण बनते हुए? देखिए, जमीनी स्तर पर समीकरण की अगर हम बात करें तो उसी को साधने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है इन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है, क्योंकि ये मंत्री लगातार वहां पर जाकर के जनता के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो बैठक करेंगे और वहां की समस्याओं को सुनेंगे, ताकि जो है जनता का जो है रुख वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ बढ़ पाए। क्योंकि लगातार हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी उपचुनाव या चुनाव होते हैं तो वहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता होते हैं उनको एक मूल मंत्र दिया जाता है
है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खुद भी जो है कई बार छिंदवाड़ा का दौरा कर चुके हैं, लेकिन कमलेश शाह जो है वहां से पूर्व विधायक रहे हैं। ऐसे में जनता फिर एक बार उन पर भरोसा दिखा सकती है, क्योंकि उनका पार्टी चेंज हुआ है, व्यक्ति तो वही हैं, तो हो सकता है कि इस बार भारतीय जनता तो कहीं ना कहीं रोचक ये मुकाबला होने वाला हाई प्रोफाइल सीट पर देखने वाली बात होगी। क्या कुछ परिणाम होते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।